छत्रपति शाहू महाराज के दरबार में जो भी हुआ वो दुर्भाग्य था। राजनीति का खेल मैं नहीं जानता, किंतु अब यही स्वीकार करना होगा। विवाह की तिथि आज से 3 दिन बाद की तय की गई है। कल प्रातः काल में पंडित जी को बुलाकर मैं विवाह की पत्रिका लिखवाऊंगा। अच्छा होगा कि आप दोनों भी बाजीराव और काशीबाई के विवाह की तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर ज्यादा दुख हो रहा हो तो यह मान लीजिए कि हर त्रुटि का दंड भुगतना पड़ता है। हमारा बड़ा बेटा बाला शत्रु से जा मिला है और ये हमारी त्रुटि है, और इस त्रुटि का यही दंड है। बाबा ये ठीक नहीं कर रहे। जब लाडू को बाजी से विवाह नहीं करना है तो बलपूर्वक उसका विवाह क्यों कराना चाहते हैं? पर भाऊ, बाजीराव से अच्छा लड़का तो इस संसार में मिल नहीं सकता। और काशी कृष्ण राव, तुम बाजी को लेकर इतने मुग्ध हो चुके हो कि उसके सामने अपनी बहन की चिंता भी नहीं हो रही है तुम्हें? तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, विवाह की तैयारी शुरू करो। जी। अब ये किसी की नहीं सुनने वाले ताई। लाडू के बाबा ने इससे पहले कभी आज तक ऐसा नहीं किया कि अपने निर्णय परिवार के सदस्यों पर जबरदस्ती थोपे हो। फिर अब क्यों कर रहे हैं ये सब? लाडू के बाबा नहीं जानते कि उनके इस निर्णय से लाडू का जीवन कितना कठिन हो जाएगा। आज बहुत ही असहाय, बहुत ही विवश अनुभव कर रहे हैं ताई। अगर ये विवाह हो गया, सारा जीवन हमारी ममता हमें धिक्कारेगी। बाला जोशी, अपनी मित्रता की नींव यही है। हमें एक साथ युद्ध लड़ना है और एक साथ ही अपने हथियार तैयार करने। सरदार, सरदार, एक सूचना है सरदार। क्या? आपके बाबा साहू महाराज के घर गए थे। वहां यह सुनिश्चित हुआ है कि आपकी बहन काशी का विवाह बालाजी विश्वनाथ के बेटे बाजीराव के साथ होना सुनिश्चित है। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता अपनी जगह पर, तुम्हारी बहन का विवाह एक योद्धा परिवार में तय हुआ है। बहुत खुशी की बात है। बधाई हो आपको बाला जोशी। बाजीराव बलशाली है, ये बात पूरा मराठा साम्राज्य अच्छे से जानता है। तुम्हारी बहन के लिए अति उत्तम वर है बाजीराव। इस अवसर पर तो उत्सव का आयोजन किया जाना चाहिए। राधाबाई ने मेरे प्राण बचाए। 50 कमांडना ले जाकर सासवड़वाड़ा ले गई। शाहू महाराज का साथ दिया और विवाह तय किया। राधाबाई ने मेरे साथ षड्यंत्र रचा और तुम उसी राधाबाई के षड्यंत्र की मुझसे बड़ाई कर रहे हो। कैसे मित्र हो तुम? मित्र वो होता है जो अपने मित्र के मन की बात को जानता है। आगे से मुझे शक्ल मत दिखाना। तुकाराम, अभी के अभी 50 कमान जाओ और छोटी आई और मोटी आई दोनों को जाके पूछो कि क्या कल सुबह वो मुझसे मंदिर में मिलने आ सकती हैं, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं कि वो भी इस विवाह से प्रसन्न नहीं है। जाओ। जी। जी मालकिन, कल सुबह मंदिर में मिलने की आज्ञा मांगी है बालाराव ने। लेकिन वो तो रानी साहिबा के लिए काम करता है और उसके बाबा से छुपकर हम उससे नहीं मिल सकते हैं। अपना ही बेटा है ताई, ऐसे अपनी माओ से मिलने का अधिकार हम उससे नहीं छीन सकते। मेरी समझ से एक बार मिल लेना चाहिए। क्या पता काशी के विवाह की खबर उसे भी मिली हो और साथ ही साथ राधाबाई के षड्यंत्र की भी।
और उसी संदर्भ में वो हमें कुछ बताना चाहता हो। आप उनसे कह दीजिए हम कल प्रातःकाल मंदिर आ जाएंगे। शुभाई, तो इस तिथि में शुभ समय कौन सा अच्छा है वो आप मुझे बताइए। आइए। जय श्री गणेश। वैसे 15 दिन के उपरांत बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त है, लेकिन आप 3 दिन के भीतर ही विवाह संपन्न कराना चाहते हैं तो तीसरे दिन का जो तीसरा पहर है अत्यंत ही शुभ होगा। उस दिन आप विवाह संपन्न करा सकते हैं। उत्तम, आप पत्रिका लिखना शुरू कर दीजिए। जी। सुनो, मालकिन से कहो शुभ मुहूर्त ज्ञात हो गया है, शगुन भिजवाने की तैयारी शुरू करें। जी मालिक। माई, महाज जी के यहाँ से शगुन आता ही होगा, जल्दी कराओ ना ये काम। हाँ जमाई बाबू। माई, पड़ोस से 5 सुहागनों को बुला लीजिए हल्दी कुमकुम की रस्म के लिए, और हल्दी कूटने के लिए उखली निकलवा कर उसे साफ भी करवा दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब करवा रही हूँ। हाँ अच्छा, आप यहाँ का देखिए। क्या हुआ बाजी? दूल्हे को ऐसे दुखी और निराश देखना अच्छा लगता है क्या? अपने आई बाबा पर भरोसा नहीं है? देखो बाजी, जीवन में जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, भरोसा रखो। अब चेहरे पर प्रसन्नता लाओ। आई, जब प्रसन्न ही नहीं हो तो प्रसन्नता कहाँ से लाओ? मुझे आप दोनों से कुछ नहीं कहना है, बस दुखी हूं तो दुखी रहने दो। बाजीराव, मैंने तुमसे कहा था ना, इसे अपना कर्तव्य समझकर करो, और कर्तव्य का पालन इस प्रकार से दुखी मन से नहीं किया जाता, बल्कि चेहरे पर प्रसन्नता के साथ, गर्व के साथ किया जाता है। अब इसके बाद मुझे तुम्हारे चेहरे पर यह दुख दिखना नहीं चाहिए। जाओ। राजधर्म, निष्ठा, ये सारी बातें लाडू के बाबा के लिए बंधन हो सकती हैं, मेरे आपके लिए नहीं, क्योंकि ममता को कोई बंधन में नहीं बांध सकता। इसलिए ताई, हमें ही कोई रास्ता निकालना होगा, नहीं तो लाडू का जीवन कष्ट से भर जाएगा। नहीं शुभाई, नहीं। अगर लाडू के बाबा को पता चला कि हम अपने बेटे बालाराव से मिलने गए तो वो हमारी खाल खिंचवा लेंगे। जिस बेटी को प्राणों से बढ़कर प्यार करते हैं, उसके लिए इतनी आहुति तो दे ही सकते हैं। कम से कम उस राधा बाई के सामने झुककर खड़े होने से अपने ही पति के हाथों खाल खिंचवाना कम कष्टप्रद होगा। ताई, इसलिए अभी की सोचते हैं, हमारा चाहे जो हो, कम से कम हमारी बेटी का जीवन नर्क बनने से बच जाएगा। चल के बाला से मिल लेते हैं। बहुत तैयारियां बाकी हैं रामचंद्र। शगुन का सारा सामान लाडू से स्पर्श करवा कर बालाजी के यहाँ लेके तुम जाओगे। ज्येष्ठ पुत्र का कार्य जिसे करना है वो तो कुपुत्र निकला। अब मेरे लिए इस घर के बड़े बेटे तुम हो। कृष्णराव, लाडू को बड़े प्यार से उस कक्ष में लेके आओ जहाँ शगुन का सारा सामान रखा है। हाँ बाबा। श्यामा। हाँ? भवानी बाई और शिव बाई को बुला के लेके आओ। पर मालिक, वो लोग तो विट्ठल मंदिर गई हैं। अच्छी बात है, मैं भी मंदिर होके आता हूँ। भगवान का आशीर्वाद तो मुझे भी लेना चाहिए।
बालक कहीं दिखाई नहीं दे रहा शिव भाई। हमें यहाँ बुलाकर खुद नहीं आया। हमें घर भी तो जल्दी जाना है। शिव भाई, घर वापस चलते हैं। अगर लाडू के बाबा को पता चल गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसी अनर्थ होने के डर से बाहर निकलिए आई। बाजीराव दामाद बन जाएगा और हम लोग देखते ही देखते उसके और उसके परिवार का आतिथ्य करते रहेंगे। और लाडू, देखते ही देखते उसका जीवन भी नर्क बन जाएगा। बाला, तुम इस रूप में? तो फिर क्या करता? जैसे मुझे पता चला मुझे बहुत बेचैनी हुई, और मैं जानता हूँ कि आप लोगों को भी उतनी बेचैनी हुई। क्या करें, तुम्हारे बाबा किसी की सुन ही नहीं रहे। ये सब सोचने का समय नहीं है हमारे पास मोटी आई। विवाह के लिए 3 दिन बचे हैं। आप लोग सोचिए मत और लाडू को उस घर से बाहर निकाल के अपने इस बेटे के पास ले आइए। मैं रानी साहिबा की छत्रछाया में हूँ। आप लोग लाडू को मेरे पास लेकर आ गए तो बालाजी विश्वनाथ, शाहू महाराज और बाबा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। परंतु बाला, इतना बड़ा कदम। जब विकल्प नहीं होते तो इतने बड़े कदम उठाने पड़ते हैं मोटी आई। बाला, उनसे छुपकर घर से भाग जाना, इतना बड़ा कदम उठाना सरल नहीं है। और फिर हमें तो रहना भी उन्हीं के साथ है ना। एक पत्नी अपने पति से छिप कर करे तो वो नीति के विरुद्ध होता है, पर एक माँ अपने बच्चे के भविष्य के लिए करे तो वो वर्जित नहीं है। बाला सही कह रहा है ताई। अगर आज हमने साहस नहीं दिखाया तो स्वयं को माँ कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। अरे जानवर भी अपने अबोध बच्चों को किसी को हाथ नहीं लगाने देता है, तो फिर हम अपनी फूल सी बच्ची को उस राधा बाई के हाथों का खिलौना बनने कैसे दे सकते हैं? बताओ बाला, हमें क्या करना है? हम तैयार हैं। घर जाइए और काशी को लेकर आप दोनों नदी किनारे मिलिए। मैं आपको रानी साहिबा की सेना के साथ वहीं मिलूंगा। हम लोग आपको नदी पार करा देंगे, और एक बार नदी पार हो गई तो कोई आपको कुछ भी नहीं कर पाएगा। ना बालाजी विश्वनाथ, ना शाहू महाराज और ना ही बाबा। महर् जी प्रणाम। प्रणाम मालक। आप दोनों अचानक यहाँ आ गए? मुझे बताया होता तो मैं भी साथ आता। वो आप विष्णु पंत के साथ व्यस्त थे तो हमने सोचा कि हम ही चले जाते हैं। वैसे भी मन बड़ा अशांत था, सोचा कि भगवान के दर्शन कर लूं तो मन को थोड़ी शांति मिलेगी। वो भी मिल जाएगी, लेकिन आप बाजी और काशी के विवाह को मन से स्वीकार कर लीजिए। अब पूजा हो गई हो तो चलें? हो। गोदाताई, रुक्मिणी, मेरा सौभाग्य है कि आपको कुमकुम लगाकर बाजी के विवाह के रस्में शुरू कर रही हूँ। सुनिए, ऐसी हल्दी कूटना कि बाजी के बदन से उतरकर जब ये हल्दी काशी को लगे तो दोनों का रंग एक सा हो जाए। प्रेम का रंग।
बाला की बातों को इतनी गंभीरता से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं शिवबाई, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम शायद भूल गई हो कि लाडू के बाबा शाहू महाराज के लिए अपने प्राण भी त्याग सकते हैं। हमारे ऐसे करने से क्या मुंह दिखाएंगे वो शाहू महाराज को? नहीं, उनके कमाए गए मान सम्मान को हम इस तरह मिट्टी में नहीं मिला सकते। ताई, आप ये कैसे भूल सकती हैं कि एक समय था जब काशी के बाबा स्वयं इस रिश्ते के पक्षधर नहीं थे। उनके हाथ शाहू महाराज के सामने बंधे हो सकते हैं, पर हमारे नहीं। और फिर क्या पता, कल को वो इस बात पे खुश हो जाएं कि जो काम वो नहीं कर सके उनकी पत्नियों ने कर दिखाया। जिस प्रकार काशी के बाबा शाहू महाराज के लिए अपनी निष्ठा साबित कर रहे, उसी प्रकार हमें हमारी बेटी के लिए अपना प्रेम साबित करना होगा। तुम्हारी बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है शिवबाई, लेकिन एक गलती होने से रोकने के लिए इतना बड़ा अपराध नहीं कर सकते हम, जिसके लिए इस संसार के सारे दंड और प्रायश्चित भी छोटे पड़ जाए। कौन सा अपराध ताई? हम किसी पर पुरुष के साथ नहीं भाग रहे हैं, अपने ही बेटे के पास जा रहे हैं। और काशी के बाबा ने शाहू महाराज के सामने अपनी निष्ठा दिखाने के लिए भले ही हार मान ली हो, लेकिन क्या पता हमारी बेटी के लिए हमारा संघर्ष उनको साहस दे। क्योंकि ताई, वो संसार में सबसे अधिक प्यार लाडू से करते हैं, और वो ये कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी एक योद्धा के घर की बहू बने। आप दोनों यहाँ क्या कर रही हैं? चलिए, लाडू को तैयार कीजिए रस्म के लिए। नहीं करनी हमें कोई रस्म, आप दोनों जाइए यहाँ से। लाडू, बात को समझो, बाजीराव तुम्हारे लिए सर्वोत्तम वर है, तो तुम ही उनसे विवाह कर लो ना, अपने सर्वोत्तम वर से। लाडू, ऐसे नहीं कहते ना। बाबा ने छत्रपति शाहू महाराज को हाँ कह दिया है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। और बाबा ने कुछ सोच समझकर तुम्हारे भले के लिए यहाँ कहा होगा ना। रामचंद्र, कृष्णराव, तुम दोनों जाओ, मैं लाडू को लेकर आती हूँ। जी। बाबा तो बाबा, आप दोनों भी बैरी बाजी के पक्ष में आ गए। लाडू, हम बाजी के पक्ष में नहीं हैं, बल्कि हम तो तुम्हारे बाबा के विपक्ष हैं। तुम्हारी छोटी आई ने एक योजना बनाई है जिससे तुम्हारा और बाजी का विवाह रुक सकता है। कैसी योजना? लाडू चल। चलो। रुकिए मोटी छुट्टी, ये कैसी नई योजना है? पर आप लोग हमें भागते हुए कहाँ ले जा रहे हैं? उस बाजीराव से दूर। और ये तर्क वितर्क करने का समय नहीं है लाडू, अभी हम लोगों के साथ चलो। एक बार समय बीत गया तो हम लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और क्या तुम यही चाहती हो कि उस बाजीराव के नाम की हल्दी तुम्हें लगे? पर ऐसे बाबा को बिना बताए कैसे जा सकते हैं? मुहूर्त का समय हो रहा है, वरमाई को बुलाइए। अब सब मिलकर कुलदेवी का नाम लेकर हल्दी कूटना शुरू करेंगे। अंबाबाईच्या नावानं उदो 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 उदो। मित्रता को मित्रता ही रहने दीजिए। आप हमसे बराबरी करने की सोच भी कैसे लेती हैं? लाडू, अभी तुम्हारे बाबा विवश हैं और उनको समझाने का समय नहीं है, इसीलिए ना चाहते हुए भी हम लोगों को अभी यहाँ से निकलना होगा। और ऐसे कितना चलना होगा मोटी आई? हमारे पैर दर्द करने लगे। बस उस नदी तक चलो। नदी तक क्यों?
वहाँ क्या होगा मोटी छोटी? संभाल के चलो जल्दी चलो। नदी पे तुम्हारे बाला भाऊ हम लोगों की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। पर मोटी छोटे पहले बाबा को बिना बताए घर से भाग रहे हैं और जा भी तो कहाँ रहे? बाला भाऊ के पास। और बाबा तो हमेशा उनसे नाराज रहते हैं। अब घर वापस चलिए। अरे लाडू, क्यों लाडू? बाबा ने आज तक तुम्हें बाला भाऊ के पास जाने से रोका क्या? और हर भाव दूज पे तुम उनकी आरती और औक्षण भी करती हो, फिर आज तुम्हारे वहां जाने से वो क्यों नाराज होंगे? बेटा हम दोनों भी तो है ना तुम्हारे साथ। नहीं, हमें घर जाना, पापा के पास जाना। चलो जिद नहीं करते ऐसे, चलो। कौन है आप लोग? क्या चाहिए? हाँ? लाडू, बाला, बाला, मुझे भाई वो तो आई और छोटी आई का स्वर है। तो कराम, लगता है वो लोग किसी संकट में हैं। जल्दी चलो। हाँ।